नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाष्टो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में मेष राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एमएनटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव। फिलहाल यह मेष राशि जहाँ शुक्र बैठे हैं। द्वादश भाव दोस्तों क्या बताता है? द्वादश भाव बात करता है हमारे जीवन में व्यय खर्चों की। किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट भी आपने किया है वो भी द्वादश भाव से देखा जाता है। फॉरेन लैंड, विदेश भूमि में रहना हो, जाना हो, द्वादश भाव से पता लगता है। द्वादश भाव हमारे जीवन में आलस्य, प्रमाद, मोक्ष से भी रिलेट करके देखा जाता है। कोई जीवन में इस प्रकार के जेल की यात्राएं, बड़ा अपयश, वो भी द्वादश भाव से देखा जाता है। अब इसमें प्रथम दृष्टा देखें तो ये खराब भी बात दिखाई देती है कि भाई लग्न का स्वामी अपने से 12 होकर बैठा हुआ है और मतलब मित्र नहीं है, शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, मंगल। और मंगल के साथ एक विरोधाभास है, शत्रुता नहीं है लेकिन वो ना इसके शुभता को कम करते हैं क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति है, ये सात्विक प्रवृत्ति माने राजसी प्रवृत्ति है। और अगर वो मंगल द्वादश जैसे भावों में शुक्र को नजर डालते हैं तो एक करेक्टरलेस बना देते हैं शुक्र को। क्लियर हो गया? या अगर मान लीजिए अच्छे भाव में मंगल और शुक्र की युति होती है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में एक लस्ट भी कह सकते हैं आप उसको, एक अग्नि उस प्रेम में, एक अनावश्यक कामना प्रेम में, इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। तो शुक्र यहाँ फिलहाल द्वादश भाव में बैठे हैं तो प्रथम दृष्टा तो कमजोर सी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 6, 8, 12 इसके परिवर्तन योग ने एक विपरीत राजयोग बना दिया जिससे थोड़ा सांस मिलता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, विपरीत राजयोग लग्नेश से बनने का फायदा ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज लग्नेश के पास बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उसको इस योग में इन्वॉल्व किया। मैं ये नहीं कह रहा छोटा योग, बट फिर भी एज कम्पेयर टू राजयोग एंड नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग का मतलब है भाई जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तब आपका बल बढ़ता है और आपको गेन्स बढ़ते हैं। लेकिन ये तो बात तय है कि आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप ऊंचाइयों को तो पा लेंगे लेकिन हमने लग्नेश को दांव पर लगा दिया। भाई जैसे कहते हैं भाई ये जीत तो मिली लेकिन जीत को हासिल करने में हमने अपने वजीर को लगा दिया, हमने अपने बहुत स्पेशल उसको या राजा को लगा दिया, फिर काहेगी जीत। तो ऐसी कुछ बातें दिखाई देती हैं। अब जिंदगी भर इस जातक का मन मस्तिष्क जो है अब घर से दूर रहना, विचार वही चलता है और डिससेटिस्फैक्शन, प्रमाद रहता है, नींद आने में परेशानी होती है ऐसे लोगों को। शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो कभी नींद बहुत आएगी, कभी आएगी ही नहीं। क्लियर? और आलस्य बढ़ाता है। ऐसे भावों में कहीं राहु केतु पड़ जाए अगर तो फिर शुक्र को और ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं। और अगर इसमें मंगल की स्थिति खराब हो जाए तो फिर आपको अपने भार्य के साथ भी विशेष स्नेह जीवन में नहीं मिलता है। अब विपरीत राजयोग का फ़ायदा क्या होगा? जब कभी भी आपको कोई इससे संबंधित इश्यूज आएंगे लाइफ में, कर्ज लिया आपने, उसको चुकाने की दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 12वें के थ्रू आपको मदद मिलेगी और छठे के सारे दोष दूर हो जाएंगे और जीवन में एक अच्छी फ़ायदा मिले। लेकिन वो कष्ट आपको उस समय झेलना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? भाई जैसे कोई फॉरेन लैंड में कोई की गई इन्वेस्टमेंट या फॉरेन लैंड में आपके कोई फ्रेंड्स आपकी मदद कर दें जो आपके उन, क्योंकि शुक्र यहाँ नज़र भी बनाए हुए हैं, फॉरेन लैंड से आपके डेबिट्स को, आपके कर्ज संबंधी कष्टों को, आपके व्याधियों पर लगाए पैसों को, कि पैसों के डर से आपको मुक्त कर रहे हैं, बढ़ोतरी करते हैं जीवन में। क्लियर हो गया? और शुक्र यहाँ बैठकर लग्न यानी आपके शरीर के तेज को कम करते हैं। जो लुक शुक्र के प्रथम भाव बैठने से मिलता है
वो 12वें भाव बैठने पर नहीं मिल सकता, और खासकर तब जब शुक्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों। यानी इस राशि का रवैया, काम करने का तरीका शुक्र की समझ से परे का है। बड़ा अनुशासन में रहना और मैलेफिक बातें, तलवार सधी वर्दी, इस प्रकार की बातें, क्योंकि शुक्र तो श्रृंगार रस प्रधान प्लैनेट हैं, तो उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा रास नहीं आती। अगर शुक्र 12वें भाव में बैठ जाते तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में जो प्रेम को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। और 12वें भाव का अर्थ ये भी होता है कि जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। अगर शुक्र के साथ साथ यहाँ पर राहु, मंगल ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं तो फिर तो एक भयानक जंग, लड़ाई की तरफ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में एक अपयश और जेल यात्रा की भी बात दिखाई। राहु अगर मंगल के साथ कहीं भी आप देखेंगे तो उसका भय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पर जैसे मेष राशि में राहु बैठ जाए, हालांकि बहुत प्रबल शत्रु है राहु, यानी नो मर्सी एट ऑल, लेकिन कहते हैं कि जीवन के पहले फेज के बाद अगर मंगल वहाँ ना बैठे हों तो राहु इस राशि को खुद ही टेक केयर करने लग जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। यानी एक राजा ने किसी अपराधी को दंड दिया और वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस लगा उनको, यार उसकी तो कोई मदद करने वाला नहीं है, तो राजा ने अंततोगत्वा उसके मृत्यु दंड को स्वयं रोक दिया और उसको एक उचित सम्मान देने में राजा ने कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार का बर्ताव करता है राहु, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव यानी 25 साल तक तो बड़ा कष्ट देता है। उसके बाद अगर मेष राशि में राहु है तो उसके सुखद परिणाम देखने में आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का प्रथम भाव में मेष में राहु बैठ जाए, असहनीय पीड़ा, मृत्यु तक जाना पड़ता है, महादेव रक्षा करें तो बचते हैं, नहीं तो बचते भी नहीं है। लेकिन अगर बच जाएं तो यही राहु फिर उनके लाइफ में सब चीज़ देने का कार्य करता है। फिर वो भूल जाता है कि मैं कभी इसका शत्रु था, अब तो मैं इसका मित्र हूँ। इस प्रकार का वो जो हम राहु केतु की सीरीज कवर करेंगे तब आपको पता लगेगा। आज कल के समय पे ठीक है, सूर्य की लॉबी अलग चलती है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, लेकिन शनि की लॉबी के प्लैनेट्स के आशीर्वाद के बगैर, शनि, शुक्र, राहु, केतु, आज के इस युग में आपको कोई भी भौतिकवाद से संबंधित विषय पर पारंगत नहीं हो सकते हैं। आप फॉरेन में रहना हो, चाहे फॉरेनर के साथ आपकी रिलेशनशिप्स हों, वो तभी अच्छे होंगे जब आप राहु केतु जैसे प्लैनेट की कृपा पात्र होंगे। क्लियर हो गया। और उसका संबंध राहु केतु का डायरेक्टली इनडायरेक्टली 12वें भाव से रहता ही है सदैव। क्लियर हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल जब शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं तो इनको बचाना होता है राहु और केतु के प्रभाव से। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।